नमस्कार, मैं डॉक्टर कल्पना लांबे। आज मेरा टॉपिक है संसाधन का अर्थ एवं प्रकृति। प्रकृति प्रदत्त समस्त जैव और अजैव तत्व जिन्हें मानव अपनी बुद्धि, श्रम और तकनीकी ज्ञान द्वारा प्राप्त करता है, उसे हम संसाधन कहते हैं। कोई भी वस्तु जो मानव के लिए उपयोगी है, संसाधन कहलाता है। वास्तव में कोई भी वस्तु उसी समय संसाधन माना जाता है जब मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति में वह सहायक होता है। इस प्रकार से मनुष्य की बौद्धिक और सांस्कृतिक क्षमता, अभिरुचि, ज्ञान, संगठन, आर्थिक उन्नति आदि स्वयं संसाधन के रूप में होते हैं। संसाधन की परिभाषा को यदि हम और आगे देखें तो ऐसा कह सकते हैं कि मानव संसाधन मानवीय पर्यावरण के वे पक्ष हैं जिनके द्वारा मनुष्य की आवश्यकताओं तथा सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति आसानी से होती है। इसी प्रकार से संसाधन की और भी परिभाषाएं हमारे सामने में आती है। जैसे संसाधन वह कोई भी वस्तु है जो मानवीय आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति करता है। इस प्रकार से मौलिक रूप से संसाधन वातावरण की वे प्रक्रियाएं हैं जो मानव द्वारा उपयोग में आती है। जिमरमैन ने बताया है कि वास्तव में संसाधन होते नहीं हैं, वे बन जाते हैं। संसाधन बनते क्यों हैं? तो मनुष्य के ज्ञान के माध्यम से संसाधनों का विकास होता है। आगे हम देखेंगे संसाधनों का विकास। मानव की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला स्रोत संसाधन कहलाता है। प्राचीन काल से ही मानव भूतल पर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार का कार्य करता रहा है और उन्होंने विभिन्न प्रकार के संसाधनों को देखा है तथा धीरे धीरे उसका उपयोग करना प्रारंभ किया है। जैसे जैसे सभ्यता और संस्कृति विकसित हो गई, मानव अनेक प्राकृतिक संपदाओं को जानने लगा और उसका उपयोग करना सीखता गया, जिससे संसाधनों की वृद्धि होती गई। आज हम देखते हैं कि धरातल के अधिकांश तत्व संसाधन बन चुके हैं। अतः प्राकृतिक संपदा की संकल्पना मानव की संस्कृति के विकास के अनुसार समय समय पर बदल जाती है और इस प्रकार से संसाधन का विकास होता है। और इसीलिए कहा गया है कि प्राकृतिक संपदा की संकल्पना जो मानव संस्कृति के विकास के अनुसार समय समय पर बदलती रही है, वही संसाधन बन जाते हैं। संसाधन मानव, प्रकृति एवं संस्कृति के प्रयोग का प्रतिफल होते हैं। संसाधन का अस्तित्व पूर्णतः मानव तथा समाज का अस्तित्व होता है। यह मानव और समाज का अस्तित्व संसाधन होता है। इस प्रकार से वास्तव में मनुष्य की शारीरिक और बौद्धिक क्षमता, उसकी रुचि, उसका ज्ञान, उसका राष्ट्रीय और सामाजिक संगठन, उसकी आर्थिक उन्नति, यह सभी अपने आप में संसाधन होते हैं। मनुष्य की समस्त आर्थिक क्रियाओं को विविध रूप से, जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार आदि से संबंधित तत्व, वस्तुएं एवं उत्पादन संसाधन का ही प्रतिफल होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मनुष्य का ज्ञान ही सबसे बड़ा संसाधन है। ज्ञान ही मानव के अन्य समस्त संसाधनों की जननी है तथा मानव की समृद्धि का मूल कारक बन जाते हैं। संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक संसाधन और दूसरा मानवकृत संसाधन। प्राकृतिक संसाधनों के अंतर्गत वे सभी संसाधन आते हैं जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त होते हैं, जैसे धरातल, मिट्टी, जल, वनस्पति आदि। ये सभी प्राकृतिक संसाधन तभी संसाधन होते हैं जब
मनुष्य के ज्ञान के कारण वह उपयोगी हो जाते हैं। दूसरा होता है मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधनों में मानव स्वतः ही संसाधन है, मानव ही वस्तुओं का उत्पादक है और उपभोक्ता भी है। मानव किसी वस्तु का जब तक वह वस्तु लाभप्रद होती है उसे संसाधन के रूप में प्रयोग करता है। अतः जब मनुष्य अपने संसाधनों का प्रयोग नहीं करता या वह वस्तु उसके लिए बेकार हो जाती है तो वह उसे छोड़ देता है। इस प्रकार से मानव सक्रियता जो है वह संसाधनों पर निर्भर होती है। संस्कृति के अनुसार मनुष्य अपने संसाधनों में परिवर्तन लाता है। इस प्रकार से मानव का संबंध संस्कृति से है और संस्कृति का संबंध विकास से है और विकास के साथ हमारे संसाधनों में परिवर्तन होता है। अर्थात मानव तथा प्रकृति वातावरण में गत्यात्मक संबंध प्रस्तुत करते हैं। इसे हम दो प्रकार से समझ सकते हैं, एक संसाधन और संस्कृति तथा दूसरा संसाधन की प्रक्रिया। संसाधन और संस्कृति क्या है? मानव संस्कृति मानव के ज्ञान और प्राकृतिक वातावरण के अंतर संबंधों का प्रतिफल होता है। संस्कृति एक महत्वपूर्ण संसाधन है जो अन्य संसाधनों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली है। यही कारण है कि देश और काल तथा समाज में संसाधनों के अनुसार संस्कृति में परिवर्तन होते रहते हैं। संस्कृति एक स्थिर नहीं बल्कि गतिशील प्रक्रिया है और संस्कृति का प्रभाव अमानवीय पदार्थों पर ही नहीं बल्कि मानव पर भी पड़ता है और मानव स्वयं उससे प्रभावित होता है। दूसरा है संसाधन प्रक्रिया। संसाधनों का जन्म प्रकृति, मानव एवं सांस्कृतिक तत्वों के अंतर संबंधों के कारण होता है। संसाधन में जब प्रक्रिया संपूर्ण होती है तभी वह संसाधन बनते हैं। जैसे कोयले या लोहे या खनिज तेल को हम संसाधन तो मानते हैं, किंतु ये तब संसाधन बनते हैं जब उनके कारकों की ओर हम ध्यान देते हैं। जैसे इनका उत्पादन और उपभोग जब हमें करना होता है तो उत्पादन और उपभोग करने वाले कारक जैसे पूंजी, बाजार, परिवहन आदि साधनों के कारण यह संसाधन बन जाते हैं। दूसरे तरीके से हम यह भी देखते हैं कि जैसे दामोदर नदी, जिसे हम बंगाल का शोक कहते थे, यह पहले केवल जल के रूप में हमारे सामने में संसाधन के रूप में आती थी, लेकिन हमारी संस्कृति ने बाढ़ आने पर उसे शोक कहा है। किंतु यहाँ पर बहुमुखी परियोजना का निर्माण होने से अब दामोदर नदी बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई है और यहाँ पर अनेक उद्योग विकसित हो गए हैं और यही हमारे लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में सामने आती है। इसी प्रकार से संयुक्त राज्य अमेरिका की टेनेसी नदी तथा चीन की वांगहो नदियाँ भी ऐसे ही सामाजिक आर्थिक दशाओं के परिवर्तन के कारण महत्वपूर्ण हो गई है। संसाधनों की उपयोगिता को प्रभावित करने वाले 3 कारक महत्वपूर्ण हैं। पहला, प्राकृतिक संसाधनों का प्रभाव, जो कि प्राकृतिक संसाधनों के आधार, परिणाम, विविधता, विशेषता, उसके परिमाण एवं विभिन्न संसाधन तत्वों तथा पदार्थों के अंतर संबंध तथा संसाधनों की भौगोलिक स्थिति से प्रभावित होते हैं। दूसरा जो है सांस्कृतिक संसाधनों का प्रभाव। संसाधनों का अस्तित्व मानव की उपयोग क्षमता पर आधारित है। विभिन्न संसाधनों की संख्या, मूल्यांकन, शोषण तथा विकास की विधियाँ मानव की सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक संगठन तथा प्राविधिक ज्ञान पर आधारित होती है। इसलिए मानव को संसाधन कहा जाता है। तीसरा है प्राकृतिक सांस्कृतिक तत्वों का सामुच्चयिक प्रभाव। संसाधनों के विकास पर प्राकृतिक एवं मानवीय तत्वों का अंतर संबंध का महत्वपूर्ण प्रभाव हमें देखने को मिलता है।
किसी भी देश काल में समाज की इच्छा के अभाव में कोई संसाधन विकसित नहीं होता। संसाधनों का विकास तभी संभव है जब मानवीय संस्कृति उसे महत्वपूर्ण आधार देती है और उसका विकास करती है। जैसे शक्ति के साधनों के पहले कोयले एवं खनिज तेल का अत्यधिक प्रयोग होता था, लेकिन मानव ने उस ल्हास को देखते हुए अब जल विद्युत और अणुशक्ति का विकास प्रारंभ कर दिया है। संसाधनों की संकल्पनाएं। संसाधनों की प्रमुख संकल्पनाएं इस प्रकार है। पहला है, संसाधन होते नहीं, वो बन जाते हैं। कोई भी संसाधन प्राकृतिक रूप से संसाधन नहीं होते, बल्कि वो मानवीय इच्छाओं से बनते हैं, जैसा कि मैंने इसके पूर्व अभी आपको बताया है। दूसरा, संसाधन एक संक्रियात्मक संकल्पना है। संक्रियात्मकता से तात्पर्य किसी पदार्थ का मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने से होता है। जैसे पेट्रोलियम पदार्थ पहले से ही प्राप्त रहे हैं, किंतु उसका वह एक उदासीन तत्व थे और उसके संक्रियात्मक क्रिया जब हुई तब वे संसाधन के रूप में हमारे सामने में आए हैं। तीसरा है, संसाधन एक गतिशील संकल्पना है, यह स्थिर नहीं है। संसाधनों के उपयोग में बहुत से अवरोध हमारे सामने में आते हैं और इन अवरोधों को दूर करके मानव अपनी ज्ञान, अपनी कौशल से इन संसाधनों को निरंतर बढ़ाते रहते हैं, इसलिए इसमें गतिशीलता पाई जाती है। चौथा है, संसाधन देश काल सापेक्ष की संकल्पना है। कोई भी संसाधन, देश का तात्पर्य किसी क्षेत्र विशेष से है। प्रत्येक क्षेत्र के संसाधन अलग अलग होते हैं। वैसे ही समय के अनुसार संसाधनों में परिवर्तन आता है। जैसे ग्रीष्म काल में ऊनी वस्त्र हमारे लिए उपयोगी नहीं होते, उसी प्रकार से शीतकाल में हम सूती वस्त्र के साथ ऊनी वस्त्रों को भी धारण कर लेते हैं। तो इस प्रकार से काल और समय के अनुसार संसाधन की क्षमता बदलती रहती है और इस प्रकार से संसाधन एक सापेक्ष संकल्पना के रूप में हमारे सामने में आता है। अगला है, संसाधन प्रतिरोधों एवं तटस्थ तत्वों के साथ मिलते हैं। प्रतिरोध हमेशा हमारे सामने में आते रहते हैं। कोई संसाधन यदि होता है तो उसके प्रतिरोध, जैसे मानवीय संसाधन में शिक्षा, प्रशिक्षण, उत्तम स्वास्थ्य, सामाजिक भावनाएं, जहाँ पर अनुकूल संसाधन है वहीं पर अज्ञानता या लालच या जनाभाव या द्वेष, ये सब प्रतिरोध के रूप में हमारे सामने में आते हैं। इसी प्रकार संस्कृति के क्षेत्र में जैसे यंत्र, मशीन, उत्तम सरकार, वाणिज्यिक सुविधाएं, वैज्ञानिक प्रबंध, ये सभी उत्तम संसाधन हैं, जबकि इसके विरोध में या प्रतिरोध में परंपरा या पक्षपात पूर्ण व्यापार ये सामने में आते हैं। संसाधन व प्रतिरोधों के अलावा प्रकृति में तीसरे प्रकार की ऐसी वस्तु भी विद्यमान है जो मानव को न तो पक्ष में और न ही विपक्ष में प्रभावित करती है। तटस्थ तत्वों का संसाधनों के रूप में परिवर्तन करने के लिए पूंजी की उपलब्धता, श्रम की प्राप्ति, घरेलू बाजार, अच्छी पड़ोसी नीति, ये सभी तत्व आवश्यक माने जाते हैं।